नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का सप्तविंशो अध्याय अर्थात 27वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है? तो प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है माता देवहूति को, आज हम लोग उस प्रसंग को इस अध्याय के माध्यम से देखने वाले हैं। और हम सब भी जो है वो विचार करेंगे इस अध्याय पे, है ना। तो श्री भगवान कहते हैं, यहाँ पे भगवान जो है वो कौन है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है वो करदम प्रजापति और माता देवहूति के पुत्र जो है वो भगवान कपिल मुनि हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं अपनी माता को जो है वो मोक्ष तत्व के बारे में बतला रहे। 25 तत्वों की चर्चा इन्होंने इससे पूर्व वाले अध्याय में कर लिया था और बहुत ही विस्तार और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने 25 तत्वों की विवेचन किया। उसके पश्चात यहाँ पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग इस अध्याय में बने रहेंगे अंत तक और जानेंगे कि किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे संभव है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। सूर्य जल में प्रतिबिंबित है, लेकिन जल का जो अपना गुण है वो कभी भी अपने गुणों से अलग नहीं होता, है ना। वो जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख धर्मों में लिप्त नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके भीतर जो आत्मा है, आपके भीतर जो आत्म तत्व है, वो तो जीव में समाहित है ना। आपको ये लगता होगा कि हमारे भीतर जो आत्मा है वो हमारे अनुरूप ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है तो आपके भीतर, लेकिन वो आपसे बिल्कुल हटकर है। आपके गुणों में वो कभी लिप्त नहीं होता, आपके कर्मों में वो कभी लिप्त नहीं होता, ठीक है। वो कभी भी जो है वो अपने धर्मों से वो हट नहीं सकता। उसका स्वधर्म है, वो कभी भी जो है वो क्या बोलते हैं, सुख दुख आदि ये सभी चीज़ों में नहीं पड़ सकता। यही यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है। वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से वो लिप्त नहीं होता। किसके सुख दुख? तो वो शरीर के सुख दुख धर्मों से वो लिप्त नहीं होता। कौन? तो आत्मा, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार है। उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती, वो किसी प्रकार से विकार नहीं हो पाता। वो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं है और निर्गुण है, गुण से रहित है। वो आत्मा कैसा है? निर्विकार है, अकर्ता है और निर्गुण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, प्राकृत गुणों यहाँ से सत्व रज तम से लेना है ना। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है ना। जब वो आत्मा शरीर में रहते हुए अपने प्राकृत गुणों के संबंध में वो आ जाता है, अपने प्राकृत गुणों में वो लिप्त हो जाता है, तब मनुष्य अपने आप को कहने लग जाता है क्या? कि मैं करता हूँ। और इन सभी सांसारिक मोहों में वो धीरे धीरे लिप्त होते चला जाता है, धीरे धीरे वो डूब जाता है, क्योंकि वो अपने को क्या समझने लगता है? वो अपने को कर्ता समझने लगता है ना। वो प्राकृत गुणों से प्रभावित होने के कारण मनुष्य जो है वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है। मैं हूँ, मैंने ये चीज़ किया, मैंने बनाया, मैंने ये जो मैं वाली जो शब्द आ जाती है ना, यही इंसान को जो है वो इस सांसारिक मोह में डाल देता है। और ये प्राकृत गुणों
से संबंध रखने के कारण ही होता है। उस अभिमान के कारण कि यह मैं हूँ, वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। और इस कारण से अपने अभिमान, अपने घमंड के कारण से वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को ही खो बैठता है इंसान, है ना। तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव संसार चक्र, है ना, जीव संसार चक्र, जीव का संसार चक्र से कभी भी निवृत्ति नहीं होता। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण ना होने पर भी स्वप्न में जो है, स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। बहुत लोगों को देखिएगा, अगर कोई सपना देख रहा होता है और कुछ वैसे भयंकर सपना देख रहा होता है तो वो रोने भी लगता है। तो या तो फिर कुछ शादी वादी की सपना देख रहा हो तो वो बिल्कुल वहाँ पे खुश भी हो जाता है। तो ये सुख दुख उन्हें उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भय, शोक, इस संसार में जो भय है, सचमुच में जो भय है, शोक है, अहम है, मम है एवं जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता नहीं होने पर भी इंसान जो है वो इस संसार के चक्र में फंसा रहता है। वो कभी निवृत्त नहीं हो सकता, वो कभी निवृत्त नहीं हो पाता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पे ये संदेश दे रहा है कि जो मनुष्य असन मार्ग में, असन मार्ग से यहाँ पे तात्पर्य है कि विषय के चिंतन में जो दिन रात लगे हुए रहते हैं, जो दिन रात ये हमारा संपत्ति, ये हमारा कुर्सी, ये हमारा पुस्तक, ये हमारा पेन, ये हमारा शरीर, ये हमारा सुंदरता, इन सभी चीज़ों में जो फंसा हुआ रहता है, वैसे लोगों से श्रीमद् भागवत पुराण निवेदन कर रहा है कि वैसे लोग तीव्र ही ये सभी चीज़ों से हटकर तीव्र ही जो है वो भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने को वश में लावे, ऐसा कह रहा है भागवत पुराण। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, जिसे यम आदि योग साधनों से इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो गई है ना, कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में वो खुश हो जाता है, उसी में वो संतुष्ट हो जाता है, परिमित भोजन करता है। परिमित कहने का मतलब जो मापा तुला हुआ जो भोजन थोड़ा सा मिल जाता है, सदा एकांत में रहता है और प्रसन्न रहता है, शांत स्वभाव वाला है, सबका मित्र है, दयालु है और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुषों के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। जो ऐसा इंसान है बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है।
जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, जो ये देह इत्यादि जो हमारा ये जो चमड़ा है, इन सभी चीज़ों से ऊपर अलग जो अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महत आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, उसे ही वो जो वैसे ही परमात्मा को वो जो मुनि है वो प्राप्त हो जाते हैं। मुनि जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, जो संसारिक मोह में डूबे नहीं रहते, जो भय द्वेष में नहीं रहते, जो सबके लिए सुख की कामना करते हों, जो असाम्य अवस्था में भी वो साम्य बने हो, जो दूसरों को, जो पड़ोसियों को, जो क्या बोलते हैं, जो आपके शत्रु हैं उसको भी जो मित्र समझ रहा हो, ऐसे पुरुष जो है वो क्या है, तो भगवान के अद्वितीय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश में स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि, यहाँ पे वैकारिक मतलब वो जो 3 गुण है ना, वैकारिक आदि से यही तात्पर्य है। वैकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिया और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य सुसुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, क्या पूछा? प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं, है ना, और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। वो बिना एक दूसरे से अलग वो रह नहीं सकते, वो एक दूसरे पे ही आश्रित रहते हैं, पुरुष और प्रकृति। इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ब्राह्मण जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल पृथक स्थित नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त होता है, जिनके आश्रय से जो ये अकर्ता पुरुष है, जो प्रकृति पुरुष की बात हो रही ना, वो तो अकर्ता है, ठीक है ना। तो जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को जन्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, है ना। तो फिर उस पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग को भी ध्यान से सुनना चाहिए। कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है उस पुरुष को? क्योंकि वो पुरुष तो प्रकृति में लिप्त है और प्रकृति तीनों गुणों पे आश्रित है, 3 गुण उसमें है, सत्व रज तम। तो फिर जब पुरुष उसमें समाहित है तो पुरुष वो गुण को तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया होगा, तो फिर उसको कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आप बताइए। ऐसा प्रश्न जो है वो देवहूति कर रही है अपने पुत्र कपिल मुनि से। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए
तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से भय फिर उपस्थित हो सकता है ना। कह रही है कि यदि तत्वों का विचार करने से यह संसार बंधन का तीव्र जो भय है उससे हम दूर हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर से तो उपस्थापित हो सकता है, वह भय तो फिर से आ सकता है। तो यही इस प्रकार की जो है वो प्रश्न वो किए जा रही है। अब श्री भगवान क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण हो जाती है। पुरुष की प्रकृति अर्थात पुरुष की अविद्या दिन रात क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो क्षीण होती हुई धीरे धीरे वो लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र यानी बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पे ये कह रहा है, आपको समझने की थोड़ी सी आप चेष्टा कीजिए कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य मान लीजिए तत्वों की जानकारी वो ग्रहण कर लिया। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में जो वो सांख्य कारिका लगा हुआ है उसमें 25 तत्वों की पूरे अच्छे से विवेचन किया हुआ है, लेकिन हम तो उसे कई बार पढ़ लिए हैं, कई बार समझने की कोशिश की है, पर मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो वही फिर कैसे संभव है, इस संसार में रहते हुए कैसे संभव है वो चीज़। तो वही कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो निष्काम भाव से किए हुए हो और वो स्वधर्म पालन द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध होने से बहुत समय तक, है ना, लंबे समय तक उसको भगवत कथा का श्रवण द्वारा जो है वो पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से जो है वो तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, है ना, आपको कंटिन्यू भगवत प्राप्ति के लिए कंटिन्यू आपको श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन ये सब कुछ करना पड़ेगा। तब आपको संसार के कोई भी इस सांसारिक बंधन में आपको कोई भी डाल नहीं सकता। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये लगता होगा कि ये कैसे संभव है। ये संभव है और ये संभव था तभी तो इतने ज्ञानी पुरुष जो वो ऋषि महर्षि के कोटि में आते हैं और वो एक ऋषि महर्षि फिर वो दैवत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं अपने इसी प्रकार से तत्व साक्षात्कार के माध्यम से। तो तत्व साक्षात्कार संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको ये सांसारिक चीज़ों से जो है वो अपने मोह माया को दूर करना होगा, अपने मोह माया को नष्ट करना होगा, तभी जो है वो आप उस ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थकों का अनुभव करना पड़ता है, कितने ही अनर्थ बातों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। वो ये सोचता है कि अरे वो तो बेकार था, वो जो सब स्वप्न आया था वो बेकार है, उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, है ना। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में अर्थात भगवान में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। प्रकृति उसको टस से मस नहीं कर सकती है, जिसका ध्यान मेरे में लग चुका है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको लगता होगा कि पता नहीं ये जो बड़े बड़े अमीर इंसान हैं उन कितने ऐशो आराम से रहते होंगे,
लेकिन आपको पता है वो दिन पर दिन जो है वो गर्त में चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है वो इस क्या बोलते हैं, मोह माया में फंसे जा रहे हैं। और क्योंकि आपके पास जितनी सुविधा रहेगी ना, आपको उतनी ही दुख पहुंचेगी। ठीक है, हमारा शास्त्र कहता है कि आप उन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो, जितनी आपकी आवश्यकता है कम से कम उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लाइए आप, ताकि आपकी जो है वो उस पे मोह माया ज़्यादा ना हो पाए, है ना। किसी को बेडशीट पे बहुत मोह माया हो जाता है, अरे ये मेरा बहुत सुंदर सा बेडशीट है, मेरे बहुत सुंदर सा वस्त्र है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। ये सब विचार जो तुच्छ तुच्छ विचार है ना, इसको आप अपने मन से निकालिए। यही सब चीज़ जो है वो आपको जो है वो मोह माया में डाले हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, आप उससे कभी निकल नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से जो ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति जो है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति जो है वो भगवान के पद चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महिमा कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है, और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी भी लौट कर नहीं आते। और एक बार जब आप ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाइएगा तो वहाँ से वापस जो है वो योगी लोग भी लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर सांसारिक मोह में फंसे रह जाइएगा ना, तो आप बार बार आपकी जो है वो जन्म होगी, बार बार आप जन्म लीजिएगा, बार बार आप जो है वो सांसारिक मोह माया में फंसिएगा, और बार बार आप बुरा हाल हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अनिमा आदि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल ही नहीं गलती, वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। तो वही कह रहा है कि यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अनिमा आदि 8 होते हैं। कौन कौन से? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वसित्व। अनिमा किसे कहते हैं? अनिमा जो बिल्कुल लघु भाग हो, बिल्कुल अणु के रूप में हो, जिससे साधक किसी को दिखाई ना पड़ता हो, और वो कठिन से कठिन पदार्थों में प्रवेश कर जाता हो। अनिमा उसी को बोलते हैं एटम, है ना। बिल्कुल लघु से लघु पदार्थ जो आपके नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उसको अनिमा कहते हैं। महिमा किसे कहते हैं? जिससे योगी अपने को पूरा वृहत बना लेता है, बहुत बड़ा आकार दे लेता है, उसको महिमा कहते हैं। गरिमा किसे कहते हैं? तो साधक अपने को चाहे जितना भारी बना ले, भारी मतलब बहुत भारी, समझ रहे हैं ना, उसको गरिमा कहते हैं। और लघिमा अर्थात अपने को जितना हल्का कर ले साधक, उसको जो है वो क्या कहते हैं? तो लघिमा कहते हैं। उसके बाद प्राप्ति किसे कहते हैं? तो जो इच्छित पदार्थ हो, ये योगी जन ही कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। तो प्राप्ति उसे कहते हैं जो इच्छित पदार्थ हो, वो आ जाए उनके हाथ में तुरंत, उसी को क्या कहते हैं? प्राप्ति कहते हैं। प्राकाम्य किसे कहते हैं? तो इच्छा करने पे पृथ्वी में रह जाए, समा जाए, है ना। इच्छा करने पर कभी पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में कभी उड़ सकता है, ये प्राकाम्य है। और इशित्व किसे कहते हैं? जिससे जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है, ईशित्व कहते हैं, है ना। ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाता है इस योग साधना से। और वशित्व किसे कहते हैं? क्योंकि दूसरों को, जो साधक है वो दूसरों को अपने वश में कर ले। ये एक प्रकार का तंत्र विद्या है मेरे प्यारे मित्रों, और ये योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है, ये 8 सिद्धि, है ना। और भगवान हनुमान को जो है वो ये 8 सिद्धि प्राप्त थी, इसीलिए तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां, सिद्धि मतलब होता है क्या? प्राप्त होना, है ना। सिद्धि मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। महर्षि पतंजलि जो है वो अपने योग सूत्र में क्या कहते हैं?
वो अलग डेफिनेशन देते हैं सिद्धि का। कहते हैं कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, अर्थात जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जो है वो महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सिद्धि का अर्थ होती है प्राप्ति, उपलब्धि, पूर्णता, है ना, ये संपादन इत्यादि ये सिद्धि के अर्थ हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धि से तात्पर्य है वो प्राप्ति के अर्थ में है। और आप जान गए होंगे कि सिद्धि क्या है। तो वही यहाँ पे भगवान है वो अपने माता जी से कह रहे हैं कि यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अनिमा आदि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है ये सिद्धियों को प्राप्त करने का, वो नहीं फंसता। वो क्या है? वो नहीं फंसता। तो उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है। और वो अविनाशी जो भगवान के परम पद हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। वो योगी जनों को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ पे मृत्यु की कुछ भी दाल तक नहीं गलती। इस प्रकार से भगवान जो है वो अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान के बारे में बताती है, किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति संभव है ये बता रहे हैं। और अगर आप हर दिन हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसका सिर्फ अध्ययन मत कीजिए, उसके अर्थों को भी आप जानिए कि उन छोटे छोटे शब्दों में कितने वृहत अर्थ छुपे हुए हैं। आप उनको जानने की चेष्टा कीजिए और उनको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिए, तब जो है वो आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी कथा थोड़ी भी समझ आई हो तो कृपया आप 4 लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धर्म का प्रचार प्रसार करिए और लोगों को बताइए और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने निरंतर लाती रहूँगी एपिसोड प्रत्येक अध्याय का। तब तक आप लोग श्रवण और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।